हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पहली बार थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कितने दिनों का प्लान करें, फ्लाइट, होटल और फूड कॉस्ट क्या आएगी वहां पे, वीजा कैसे मिलेगा, इसकी क्या प्रोसेस है और उसका कितना खर्चा आएगा। ऐसे बहुत सारे मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। देखिए, सबसे पहले बात करूं कि आपको कितने दिनों का थाईलैंड ट्रिप प्लान करना चाहिए। अगर आपके पास कम समय है, लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड बजट है और आप 4 से 5 दिनों का प्लान कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप नाइट लाइफ के लिए जा रहे हैं तो आप बैंकॉक और पटाया का प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको वहां के आइलैंड्स एंड टेम्पल विजिट करने हैं तो आप बैंकॉक और फुकेत का प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बजट का इश्यू नहीं है, आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो आप कम से कम 7, 8, 10 दिन का प्लान करें जिसमें आप फुकेत, पटाया एंड बैंकॉक तीनों सिटी आप कवर कर सकते हैं। तो आपके पास कितना समय है, आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपका कितना बजट है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितने दिनों का थाईलैंड ट्रिप प्लान करना चाहिए। देखिए, पटाया सिटी फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए और आपको यहाँ पे काफी सारे इंडियंस दिखेंगे। और अगर बात करूँ फुकेत सिटी की, तो यहाँ से आप थाईलैंड के बेस्ट आइलैंड्स को कवर कर सकते हैं, चाहे वो फीफी आइलैंड हो, चाहे क्राबी आइलैंड हो। तो अगर आपको आइलैंड कवर करने हैं तो आप फुकेत जाओ। और बैंकॉक की बात करूं तो बैंकॉक में बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं और यहाँ की भी नाइट लाइफ काफी पॉपुलर है, तो इस हिसाब से आप अपना प्लान करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि थाईलैंड का वीजा कैसे मिलता है। फिलहाल इंडियन टूरिस्ट के लिए थाईलैंड में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है, बट वीजा फ्री पॉलिसी खत्म होने के बाद और स्टार्ट होने के पहले इसकी क्या प्रोसेस थी वो जान लो। देखिए, थाईलैंड में इंडियंस के लिए हमेशा ही वीजा ऑन अराइवल पर मिल जाता है। वीजा ऑन अराइवल का मतलब होता है जब आप एयरपोर्ट में लैंड करते हैं वहां पे आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं और वीजा की आप पेमेंट करते हैं, आपको हाथों हाथ हाफ एन आवर के अंदर वीजा मिल जाता है। और अगर इसकी फीस की बात करूं तो वीजा फ्री होने से पहले इसकी फीस थी 2000 थाई बाट। थाई बाट थाईलैंड की करेंसी है, जो वहां का एक थाई बाट इंडिया के 2 रुपए 30 पैसे, 2 रुपए 40 पैसे के बराबर होते हैं। तो 2000 थाई बाट आपको वीजा फीस देनी पड़ती थी, जो इंडियन करेंसी में लगभग 4500 रुपए के आसपास होती है। लेकिन अभी 11 नवंबर 2024 तक इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री है। अगर आप अभी जाते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो आपको इमिग्रेशन के टाइम पे शो करने पड़ेंगे, बस आपको वीजा फ्री एंट्री मिल जाएगी। वो डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे पहले आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो आपके डेट ऑफ ट्रेवल से 6 मंथ बची होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, मतलब अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो वहां से वापस लौटने की भी आपके पास पहले से टिकट बुक होनी चाहिए। या फिर आप वहां से किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करने वाले हैं तो वहां की आपको टिकट शो करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपके पास जहां भी आप थाईलैंड में स्टे करेंगे, रुकेंगे, उस होटल की कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, वो भी आपको दिखानी पड़ सकती है। और उसी के साथ आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। फंड्स का मतलब वहां की करेंसी, या तो आप इंडिया से थाई बाट लेके जा सकते हैं, कन्वर्ट करा के आप अपनी सिटी में किसी भी फॉरेक्स ऑथराइज डीलर से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, अपनी इंडियन रुपीस को थाई बाट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। या फिर आप इंडिया से यूएस डॉलर लेके जा सकते हैं और उस यूएस डॉलर को आप थाईलैंड में थाई बाट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, ये भी आपको शो करने पड़ सकते हैं इमिग्रेशन के टाइम पे। इसमें आपके पास कम से कम 10,000 थाई बाट होनी चाहिए अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, सोलो जा रहे हैं तो। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 20,000 थाई बाट होने चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना आपके पास कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा आप इससे ज्यादा भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप अपने सेफर साइड के लिए ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, बट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ये आपको इमिग्रेशन के टाइम पे शो करने पड़ सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जरूर जाएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लाइट कॉस्ट की और आपको फ्लाइट कहाँ से लेनी है। फ्लाइट एक मेजर पार्ट है आपके पूरे ट्रिप का। देखिए, इंडिया से थाईलैंड के लिए मेन जो फ्लाइट चलती है वो बैंकॉक के लिए चलती है। बैंकॉक के लिए आपको हर बड़ी सिटी से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है, लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, ऐसी हर बड़ी सिटी से आपको बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्रिक्वेंट फ्लाइट मिल जाएगी। जो भी आपके आसपास बड़ी सिटी हो जहां से डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही हो, आप वहां से अपना राउंड ट्रिप ले सकते हैं, आने और जाने की फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं और फ्लाइट
फ्लाइट कॉस्ट की बात करूं तो ये स्टार्ट होती है 12 से 13,000 से लेके 25 से 30,000 के आसपास में आने और जाने की आपको फ्लाइट टिकट मिल जाएगी। ये फेयर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से फ्लाइट ले रहे हैं और आप मिनिमम कितने दिन पहले अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं। आप कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर लें तो आपको काफी रीजनेबल प्राइस में आने और जाने की फ्लाइट टिकट मिल जाएगी। और अगर आप अपनी फ्लाइट टिकट खुद बुक करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कुछ बजट एयरलाइंस भी रन करती हैं इस रूट में, जिसमें आपको कम फेयर में फ्लाइट मिल जाती है, लेकिन उसमें चेक इन बैग अलाउ नहीं होता है। सिर्फ आपको केबिन बैग अलाउ होता है जो आप अपने साथ फ्लाइट के अंदर लेके जाते हैं, जो 7-8 kg का ही होता है, सिर्फ वो अलाउ रहता है। तो इसलिए जब आप अपनी फ्लाइट टिकट बुक करें तो उसके बैगेज जरूर चेक कर लें। और अगर बात करूं सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी सिटी से आपको मिल सकती है, तो आपको कोलकाता से बैंकॉक के लिए काफी सस्ती फ्लाइट मिल जाती है। अगर आप कोलकाता के आसपास से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कोलकाता से 10 से 12,000 के बीच में आने और जाने की फ्लाइट टिकट मिल जाएगी। क्योंकि कोलकाता से बैंकॉक नजदीक भी है और समय भी कम लगता है, इसलिए आपको यहाँ से फेयर कम मिलते हैं। अब आप जब बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और अपना इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जब आप एग्जिट होने लगेंगे एयरपोर्ट से, वहीं पे आपको ड्यूटी फ्री मिल जाएगा बैंकॉक एयरपोर्ट में। अगर आप ड्रिंक करते हैं, आपको लीकर लेनी है, तो आपके पासपोर्ट पे आपको 2 लीटर वहां ड्यूटी फ्री से मिल जाएगी। आप वो ले सकते हैं क्योंकि मार्केट में आपको काफी कॉस्टली पड़ेगी। तो अगर आपको लीकर लेना है तो आप बैंकॉक एयरपोर्ट से ही ले सकते हैं। और जस्ट उसके बाद आपको सिम के काउंटर्स मिल जाएंगे काफी वहां पे। आपको वहां की एक लोकल सिम लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको वहां पे कॉलिंग के लिए, इंटरनेट के लिए और वहां के लोकल एप्स के लिए, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, उन एप्स को, इंटरनेट को यूज करने के लिए आपको एक वहां की लोकल सिम चाहिए होगी। आपको वहां सिम काउंटर भी मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से सिम ले सकते हैं। ये आपको 300 से 400 थाई बाट में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको एयरपोर्ट से नहीं लेना है तो आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी सिम। आपको पूरे थाईलैंड में 7-11 स्टोर है जहाँ पे आपको फूड आइटम, लीकर आइटम और बाकी आइटम्स, वहां से भी जाके आप सिम खरीद सकते हैं। तो ये चीजें आप परचेस कर सकते हैं एयरपोर्ट से निकलने से पहले। और पूरे थाईलैंड में आप ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रैब ऐप एंड बोल्ट ऐप का यूज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन टैक्सी, बाइक बुक करने के काफी काम आएगा आपको। अब अगर आप पहले पटाया सिटी जाना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट से एग्जिट होने के जस्ट बाहर ही आपको डायरेक्ट एसी बसेस लगी होती हैं पटाया के लिए, आप वो ले सकते हैं जो सिर्फ 140 थाई बाट की होती हैं और आप 2 घंटे में बैंकॉक से पटाया पहुंच जाएंगे। और अगर आप पहले बैंकॉक सिटी में स्टे करने वाले हैं तो आपको स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से ही मेट्रो कनेक्टेड है, वो आपको डायरेक्ट बैंकॉक सिटी ड्रॉप कर देगी, तो आप मेट्रो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि आपको बैंकॉक और पटाया में अपना होटल कहाँ लेना चाहिए और आपको होटल की कॉस्ट कितनी आएगी। देखिए, बात करूँ पटाया की तो पटाया में आपको वॉकिंग स्ट्रीट, पटाया बीच, इसके आसपास आपको अपना होटल लेना चाहिए क्योंकि पटाया की पूरी नाइट लाइफ वहीं पे है। और बैंकॉक में आप अपना होटल खाउसन रोड के आसपास बुक करें। और अगर बात करें होटल कॉस्ट की तो देखिए, आप इंडिया में 3 स्टार होटल जो लेते हैं जो आपको 3, 3.5, 4,000 रुपए के आसपास आता है, और वैसा ही होटल आपको पूरे थाईलैंड में 2,000 से 2,500 रुपए के आसपास में आराम से मिल जाएगा। और इससे कम का भी आपको होटल चाहिए है तो आपको पूरे थाईलैंड में आराम से मिल जाएगा, जो 1,000 से 1,500 रुपए के बीच में काफी अच्छा होटल आपको मिल जाएगा। और अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं और आपका बजट इससे भी कम है तो आप अपने लिए हॉस्टल बुक कर सकते हैं। थाईलैंड में काफी अच्छे हॉस्टल्स हैं जो आपको 300 से लेके 600 के बीच में काफी अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे। और ये सारे होटल एंड हॉस्टल आप किसी भी ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं, बट बुक करने से पहले आप उनके रिव्यूज एंड रेटिंग जरूर देख लें और इस तरह से आप अपने होटल अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बैंकॉक, पटाया एंड फुकेत के कुछ टॉप प्लेसेस बता दे रहा हूँ जो आप अपने ट्रिप में बिल्कुल मिस मत करना, इनको आप जरूर विजिट करना। और उससे पहले अभी तक का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फुकेत की, तो फुकेत अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 3 डेज का प्लान करना। एक दिन आप डे टूर करना फीफी आइलैंड का, जो आपको फुकेत सिटी से टूर मिल जाएगा। सेकेंड डे आप फुकेत से क्राबी आइलैंड का डे टूर कर सकते हैं एंड तीसरे दिन फुकेत सिटी को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। उसके अलावा बात करूं बैंकॉक की, तो बैंकॉक में आप चाटुचक वीकेंड मार्केट जा सकते हैं, यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा MBK सेंटर मॉल जा सकते हैं, आइकॉन सियाम जा सकते हैं, यहाँ पे आप इवनिंग में क्रूज नाइट पार्टी कर सकते हैं। और नाइट लाइफ के लिए आप खाउसन रोड एंड नाना प्लाजा जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं पटाया सिटी की, तो अगर आप फुकेत सिटी कवर नहीं कर रहे हैं तो पटाया के पास में कोरल आइलैंड है, उस आइलैंड को आप जरूर विजिट करें। ये भी एक डे टूर होता है, आप मॉर्निंग में जाएंगे और इवनिंग में वापस अपने होटल आ सकते हैं। और उसके अलावा आप पटाया में फ्लोटिंग मार्केट, टाइगर पार्क, जोमिंटन बीच, टर्मिनल 21 मॉल, अल्कजार शो, ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। और नाइट लाइफ के लिए आप वॉकिंग स्ट्रीट एंड LK मेट्रो जा सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस हैं जो आप अपने ट्रिप में बिल्कुल मिस मत करना। आप चाहें तो आप और भी प्लेसेस ऐड कर सकते हैं लेकिन इनको मिस मत करना। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस चैनल
को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।